अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेबर कोर्ट है क्या, इसके जजेस कौन होते हैं, ये कैसे तश्कील दी जाती है और ये कि वर्कर को दौरान मुलाजमत कितनी छुट्टियाँ करने पर कोई नहीं रोक सकता। तो टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताती हूं कि लेबर कोर्ट वो कोर्ट है जहां पर कोई भी मुलाजिम अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर सकता है। इसी तरह जो ऑनर होता है किसी भी कंपनी का, इदारे का, दफ्तर का या स्कूल वगैरह का, वो भी अगर ये समझता है कि उसके वर्कर ने उसे धोखा दिया है या उसकी कोई किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया है या उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया जिससे उसको नुकसान पहुंचा है, तो वो भी इस कोर्ट में मुकदमा करके इंसाफ हासिल कर सकता है। लेकिन अब इतने बड़े एरिए में, मतलब पूरी डिवीज़न में एक लेबर कोर्ट होने की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ता है लेबर कोर्ट तक जाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होता है। लेकिन इसका अगर प्लस पहलू देखा जाए, प्लस पॉइंट देखा जाए, तो उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि आपके डिवीज़न में एक लेबर कोर्ट मौजूद है जो आपको इंसाफ देगी आपके उन तमाम मामलात से रेलिवेंट जो आप किसी भी इदारे में फ़ेस कर रहे हैं या अपनी किसी भी कंपनी में फ़ेस कर रहे हैं या अपने वर्कर की तरफ से आप फेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेबर कोर्ट के लिए जो पैनल तश्कील दिया जाता है, यानी जो जजेस होते हैं, वो जजेस किस सिलेक्शन से आते हैं। हाई कोर्ट एक पैनल क्रिएट करता है जो कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रेफ़र करता है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं और सेशन जजेस होते हैं। वो सिलेक्ट करके एक पैनल बनाता है हाई कोर्ट और फिर वो आगे रेफ़र करता है उससे सूबाई गवर्नमेंट को। सूबाई गवर्नमेंट फिर उन जजेस में से कुछ को सिलेक्ट करती है और उनको एज अ लेबर कोर्ट जजेस इन कोर्ट्स के अंदर अपॉइंट कर देती है। और ये कोर्ट्स बिल्कुल उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह बाकी कोर्ट्स काम करती हैं कि मुकदमा दायर किया जाता है इन कोर्ट्स में भी और फिर उसके बाद डेट्स फिक्स की जाती हैं, पेशियाँ होती हैं, फिर फ़ैसला आता है। लेकिन इसमें ये एक ट्विस्ट है कि जो फ़ैसला लेबर कोर्ट से आएगा उसमें एक कॉपी जो है वो मुलाजिम को दी जाएगी उस फैसले की और 2 कॉपीज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी जाएंगी। यानी उस फैसले की 2 कॉपीज़ जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट को भेजी जाती हैं और एक कॉपी जो होती है वो मुलाजिम के हैंड ओवर की जाती है। लेबर कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट जो अपील दायर की जाती है उसको दायर करने की जो ड्यूरेशन है वो 30 डेज़ है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप लेबर कोर्ट के किसी भी फ़ैसले के अगेंस्ट जो अपील है वो हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि अगर कोई ऐसी कंपनी या इदारा है जो एक सूबे से ज़्यादा सूबों में काम कर रहा है, यानी उसकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं, वो एक सूबे से ज़्यादा सूबों में उसकी ब्रांचेस हैं, जैसे कोई कंपनी है वो लाहौर में काम कर रही है लेकिन उसकी सब ब्रांचेस जो हैं वो कराची में भी हैं, वो पेशावर में भी हैं, मतलब ज़्यादा शहरों में उसकी ब्रांचेस हैं, तो वो फिर लेबर कोर्ट से रुजू नहीं होगा उसके अगेंस्ट कोई भी केस करने के लिए। इसके लिए आपको नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन होता है जिसे हम NIRC कहते हैं, वहाँ पे जाके आपको इंसाफ के लिए रुजू करना पड़ेगा अगर कोई ऐसे नेशनल लेवल की कोई कंपनी है तो। अब आते हैं अपने टॉपिक के दूसरे पार्ट की तरफ, यानी कि एक वर्कर या एम्प्लॉय दौरान ड्यूटी कितनी छुट्टियाँ कर सकता है। जो वर्कर होता है वो लोहे का या किसी धात का बना हुआ तो नहीं होता जो थकेगा नहीं। इंसान है, उसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, इसे भी अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए, उसके दिमाग को भी सुकून चाहिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लेबर लॉज में इस चीज़ को बताया गया है कि एक वर्कर को साल में 14 छुट्टियाँ एज एनुअल लीव दी जाती हैं, यानी 14 दिन वो साल के एंड पर छुट्टी ले सकता है। और अगर कोई ऐसा वर्कर है जो ये 14 छुट्टियाँ नहीं लेता अपनी कंपनी से या उसकी कंपनी उसको 14 छुट्टियाँ नहीं देती साल के एंड पर, तो इन 14 छुट्टियों के लिए वो एक्स्ट्रा पे करेगी उसको, जो कि उसकी सैलरी से अलहदा होगा, यानी 14 दिन की सैलरी उसको एक्स्ट्रा मिलेगी। इसी तरह 10 कैजुअल लीव्स दी जाती हैं। फिर 8 ऐसी छुट्टियां हैं जो मेडिकल लीव, जिसे सिक लीव भी कहते हैं, वो एक वर्कर कर सकता है। फिर कानून ये भी बताता है कि अगर कोई वर्कर चाहे तो उसे 16 हाफ लीव भी अलाउ है, जिस पर उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और कंपनी इस चीज़ की पाबंद है कि वो उसको 16 हाफ लीव दे, मतलब वो आधे दिन के लिए ऑफिस जाएगा और आधे दिन की उसको छुट्टी दी जाए।
उम्मीद है कि लेबर के राइट्स, लेबर कोर्ट की तश्कील, उसके जजेस के बारे में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि ये कोर्ट्स किस तरह से काम करती हैं, यहाँ पर आप कौन कौन से राइट्स के लिए जा सकते हैं, कौन सी कंपनीज़ के अगेंस्ट आप जाकर यहाँ पे केस दायर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के ज़रिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म की बात सीखना और आगे फैलाना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।